वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशंस कल कंडक्ट हुआ है, यानी 5 सितंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में। तो सेकेंड शिफ्ट में जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूँ। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% जेन्युइन क्वेश्चंस होगा। तो सेकंड शिफ्ट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लोग जीके और साइंस का यहाँ से आंसर्स मैच कर लीजिएगा और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा। तृतीय क्षेत्र में कौन सा विषय आता है? तो शिक्षा ऑप्शंस में था, बिल्कुल करेक्ट था। इसके अलावा तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, स्वास्थ्य, ये सभी सेवा जितने क्षेत्र हैं वो सभी आता है तृतीय क्षेत्र में। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है? तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है। हंस संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? तो राधा कृष्ण की पूजा किया जाता है हंस संप्रदाय में। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की पूजा किया जाता है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो एरोटोस्थनीज ने गढ़ा था। नेक्स्ट देखिए, जलीय जंतु नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन कैसे करते हैं? तो विस्तरण द्वारा करते हैं। एगमार्क का प्रयोग कहाँ होता है? तो कृषि उत्पाद में एगमार्क का प्रयोग किया जाता है। च्यवनप्राश में मुख्य घटक क्या होता है? उसका वैज्ञानिक नाम है। तो जो च्यवनप्राश होता है उसमें आंवला आपने देखा होगा ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये मुख्य घटक है। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइलेंथस एम्ब्लिका। एक ही प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध को जोड़कर माला बनाई जाती है, तो माला का प्रतिरोध कितना होगा? तो 4 गुना ही होगा। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। संविधान के अनुच्छेद 343A में के अंतर्गत हिंदी को किस लिपि में स्वीकार किया गया है? तो देवनागरी लिपि में स्वीकार किया गया है हिंदी को। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। खाद्य श्रृंखला का सबसे बड़ा पोषी स्तर यानी मांसाहारी कौन सा है? तो खाद्य श्रृंखला में ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाज जो है इस सबसे ऊपरी स्तर पर है, सबसे बड़ा पोषी स्तर पर है बाज, ठीक है। क्योंकि क्या करता है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, छोटा छोटा घास है, घास में टीडे रहते हैं, टीडा को यहाँ पर सांप वगैरह खाता है ना, और सांप को यहाँ पे कौन खा जाता है? तो बाज खा जाता है। तो ऊपर कौन है? सबसे बड़ा पोषी हो जाएगा बाज। नेक्स्ट देखिए, कौन सी सरकार जनता के सबसे निकट होती है? तो स्थानीय सरकार होती है। 2021-22 इंडियन सुपर लीग विजेता कौन है? तो हैदराबाद है। भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसे दिया गया है? तो देखिए 2 लोगों को दिया गया है, डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव और जीवन पन्नियम मक्कलम को दिया गया है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि कौन सी है? तो हीट एंड ट्रायल विधि होता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि। कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित पहल कौन सी है? तो है संवेदना। नेक्स्ट देखिए, फेफड़े में श्वसन के बाद जो वायु बचती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है, आरवी। तो ये रहा 25 सितंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट के रियल क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।